हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं गुलित अशुद्धियां, विषैले पदार्थ, स्थिर कण या फिर हानिकारक जीवाणु। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास वाहित मल उपचार। तो लिखते हैं वाहित मल उपचार। घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसे हम वाहित मल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं घरों से घरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है, वाला पानी गंदा पानी वाहित मल कहलाता है। वाहित मल कहलाता कहलाता है। और इसमें से अशुद्धियों को जब दूर किया जाता है तो इसे हम उपचार कहते हैं। तो उपचार से तात्पर्य होता है वाहित मल से वाहित मल से वाहित मल से अशुद्धियां अशुद्धियां दूर कर स्वच्छ जल प्राप्त करना। स्वच्छ जल प्राप्त करना, यह कहलाएगा वाहित मल उपचार। यदि हम वाहित मल उपचार की बात करें तो यह दो पदों में या दो चरणों में संपन्न होता है। तो हम यहाँ इसके चरण लिख सकते हैं। पहला जो चरण है इसे प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार के नाम से जाना जाता है। तो लिखते हैं प्राथमिक या भौतिक उपचार। प्राथमिक या भौतिक उपचार इसे कहा जाता है। और इसमें दो प्रकार के स्टेप होते हैं। इसमें होता है जैसे कि फिल्ट्रेशन या जिसे कहा जाता है निस्यंदन। तो लिखेंगे निस्यंदन। और दूसरा स्टेप हो जाएगा, इसके अंदर चरण होगा अवसादन। तो लिखते हैं अवसादन। निस्यंदन जो है इसमें बड़े आकार की गंदगी को अलग किया जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बड़े आकार की गंदगी गंदगी को पृथक पृथक किया जाता है। तो बड़े आकार की गंदगी जैसे कि हम कह सकते हैं बोतलें, इसके अलावा प्लास्टिक की अन्य सामान, इसके अलावा हम कह सकते हैं थैलियां, इस प्रकार की जो गंदगी है, कांच की बोतलें, उन्हें अलग किया जाता है। और अवसादन जो है इसमें किया जाता है जैसे कि यदि ये जो पानी है, वाहित मल जो है, यदि उसके अंदर कोई गिट्टी या फिर मिट्टी के कण होते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें ग्रिट ग्रिट तथा मिट्टी का अवसादन करवाया जाता है। का अवसादन करवाकर करवाकर पृथक करते हैं। और दूसरा जो उपचार, उस उपचार का नाम है द्वितीयक उपचार। द्वितीयक या फिर इसे कहा जाता है जीव विज्ञानीय उपचार, या फिर इसे जीव विज्ञानीय उपचार के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर वाहित मल में घुलित अशुद्धियां, तो यहाँ लिख सकते हैं वाहित मल में घुलित अशुद्धियां जो है, वाहित मल में उपस्थित घुलित घुलित अशुद्धियों को घुलित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके अंदर वायवीय जीवाणुओं तथा कवक का उपयोग करके वाहित मल में उपस्थित घुलित अशुद्धियों को, कार्बनिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है वाहित मल के प्राथमिक उपचार में जल किससे मुक्त होता है। तो प्राथमिक उपचार में एक तो बड़े आकार की गंदगी और इसके अलावा ग्रिट तथा मिट्टी का अवसादन करवाकर ग्रिट और मिट्टी को अलग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ए दिया गया है विकल्प में घुलित अशुद्धियां। तो घुलित अशुद्धियां द्वितीयक उपचार में पृथक की जाती हैं, प्राथमिक में नहीं की जाती। तो हमारा पहला जो विकल्प है ये गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है विषैले पदार्थ। तो प्राथमिक उपचार में विषैले पदार्थों को भी अलग नहीं किया जाता है।
सी दिया गया है स्थिर कण, तो हमारा जो सी विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। स्थिर कणों को जैसे कि ग्रिट या मिट्टी के कणों को इसमें पृथक किया जाता है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है हानिकारक जीवाणु, तो हानिकारक जीवाणुओं को भी पृथक नहीं किया जाता है प्राथमिक उपचार में, यह केवल एक भौतिक उपचार है, तो हमारा विकल्प डी भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।